हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हमारा पार्ट 4, जिसके अंदर हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडिया के मनी मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस वो लोग को करना पड़ता है। कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्री, द इंडियन मनी मार्केट इज अ लेस डेवलप इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। एक डेवलप कंट्री की बात करेगा तो उसके कंपेयर में जो हमारा मनी मार्केट है वो कहीं ना कहीं कम है वॉल्यूम के बेसिस पे और लिक्विडिटी के बेसिस पे। लिक्विडिटी, पैसा इजीली ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो फर्स्ट है इसमें डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहला है कि मनी मार्केट का 2 स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों चीज़ें पाई जाती है मनी मार्केट के अंदर। ये डिसइंटीग्रेशन लाती है, एकता भंग करती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीज वोलेटिलिटी, द ऑर्गेनाइज मार्केट लैक टू ये कोऑर्डिनेशन एंड डू नॉट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के कारण ये पूरी तरह से आरबीआई के अंडर नहीं आ पाती। सेकेंड है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम सेम नहीं है, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। मनी मार्केट कंप्राइजेस ऑफ द वेरियस एंटाइटल्स सच एज द कॉमर्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है जिसके वजह से मनी मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक होता है, नॉन बैंकिंग कंपनीज होता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक होता है। इन सब कारणों की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटरेस्ट लगते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर नहीं आ पाती है। थर्ड है शॉर्टेज ऑफ फंड। मनी मार्केट फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू इनएडुकेट सेविंग। हमारे पास सेविंग की कमी होने की वजह से पैसे हमेशा कम होते हैं, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फंड रहता है, हम पैसे कम इन्वेस्ट कर पाते हैं। लो पर कैपिटा इनकम, एक एक जन की इनकम को बोलते हैं लो पर कैपिटा इनकम, वो भी काफ़ी लो होती है। बैंकिंग की हैबिट ही नहीं है हमारे अंदर, हम पैसे घर में रखेंगे मगर बैंक में नहीं रखते। इंटेलिजेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन, ज़्यादा वेस्टफुल कंजम्पशन ज़्यादा है, वेस्ट हम लोग करते हैं ज़्यादा। इनएडुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसके वजह से फंड के शॉर्टेज पड़ते हैं और मनी मार्केट अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। फोर्थ है सीजनल फ्लक्चुएशंस। डिमांड फॉर फंड वेरीज एज पर द seasons. During the peak seasons from the October to the June, finance is required on a large scale for the various purposes. अलग अलग टाइम पे अलग अलग फंड की ज़रूरत पड़ती है एज पर द सीजन। जैसे पीक सीजन हो गया अक्टूबर टू जून, उस समय ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। वहीं पे बैंक इन एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। दिस रिजल्ट इन अ वाइड फ्लक्चुएशन इन अ मनी मार्केट। इसके वजह से मनी मार्केट में बहुत अच्छा खासा फ्लक्चुएशन आता है। फिफ्थ है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंकिंग फैसिलिटीज इन अ कंट्री आर स्टिल इनएडुकेट, inaccessible to the vulnerable groups such as weaker section and the low income group. Banking facilities in a country are still inadequate and inaccessible vulnerable group. बैंकिंग फैसिलिटीज़ अभी तक पूरी तरह से अच्छी हर जगह पे देश के कोने कोने में नहीं है, और हर जगह पे लोग पहुंच नहीं सकते, वो काफ़ी इनएक्सेसिबल हो जाता है। और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये होता है, जो सोसाइटी के कमज़ोर लोग हैं वो लोग, कमज़ोर तबके के लोग वो लोग होते हैं। द लो इनकम ग्रुप, दिस शोज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके लिए हम लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब लोगों के पास फाइनेंस को लेके काफ़ी चीज़ें अच्छे से नहीं होती है। सिक्स्थ है डिले इन अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भारत के अंदर काफ़ी कम है, यानी हर जगह पे काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नहीं होती है, जिसके वजह से चीज़ें काफ़ी स्लो हो जाती है। Functioning of the financial market, delay in upgradation of the technology hampers the working of the money market. Hampers मतलब पूरी तरह से रोक लगा देना, मनी मार्केट के वर्किंग को हैम्पर करता है। क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसके अंदर पहले आपको जो कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट
म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी LAF के अंडर इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट है वो जो है वो मार्केट फोर्स के ऊपर डिसाइड होगा, ये एक नया रिफॉर्म आया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड NEFT और RTGS, ये आप लोगों ने सुना होगा, बैंकिंग मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आई है। इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग अबाउट अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया ताकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अच्छा खासा आ सके। तो उसके बाद आपका जो सेकंड है वो है, सेकंड आपका कैपिटल मार्केट। देख लेते हैं गाइस कि कैपिटल मार्केट आपका क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है हमारे इकोनॉमी के लिए। पहली बात तो ये जान लो कि कैपिटल मार्केट में किस तरह के पैसे आपको मिल सकते हैं। कैपिटल मार्केट में जनरली आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे मिलते हैं और वो पैसे से आप अपने कंपनी का कैपिटल फॉर्म कर सकते हो, यानी कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ती है किसी न किसी कंपनी को चलाने के लिए, तो इसलिए कैपिटल आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला लाइन आप देखोगे तो वो लिखा गया है, लॉन्ग टर्म फंड बोथ द इक्विटी एंड डेप्ट रेस विद इन द आउटसाइड कंट्री। कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर दोनों ही जगह पे कहीं ना कहीं कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, एक फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत ज़रूरी चीज़ इसके अंदर आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज़ नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग अ मोर इन्वेस्टमेंट। एक अच्छा कैपिटल मार्केट क्रिएट करना पड़ता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को बेनिफिट हो सके और कंपनियां ग्रो हो सके। डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से चीज़ें होती हैं, ट्रेड से होती हैं, इंडस्ट्री से होती हैं। इंडिविजुअल सेवर्स, कॉर्पोरेट सेविंग बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर सप्लायर ऑफ अ लॉन्ग टर्म फंड। लंबे समय के लिए फंड के लिए ये सारी चीज़ें यूज वहाँ पे होती है। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, तो देख लेते क्या स्ट्रक्चर है इंडिया में कैपिटल मार्केट का, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आप नीचे उस डायग्राम को देख सकते हो जिसमें इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में अलग अलग चीज़ें दी गई है। कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेज ऑफ द गिल्ट एज और द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला मार्केट है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज वाला मार्केट है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज वाला मार्केट, ये कह सकते हैं इसको। नीचे आप डायग्राम में देखोगे तो चीज़ें अलग अलग करके अच्छे से दी गई है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी आता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट आता है जिसके अंदर न्यू इशू है और ओल्ड इशू है, और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। न्यू इशू, ओल्ड इशू, और जब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो उसके अंदर IFCI आएगा। इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। बस अभी के लिए बस नाम देख लो कि मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं आप इसको। आगे आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि वो होता क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गिल्टेज मार्केट। ये गिल्टेज मार्केट इसको बोला जाता है। इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी आपको सेल करता है और आपके हाथ से पैसे ले लेता है। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसे अगर गवर्नमेंट को आपको देने तो सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा और आपके हाथ में पैसे दे देगा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सच सिक्योरिटी कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे सिक्योरिटी जो होते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आप बाय करते हो तो एक पर्टिकुलर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? इट डील्स विद शेयर्स एंड डिबेंचर। जब हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, हमने डिबेंचर के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है ओल्ड और न्यू कंपनी के अंदर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी न्यू होता है, सेकेंडरी ओल्ड होता है, आप देख सकते हो। प्राइमरी मार्केट हेल्प इन रेज अ फ्रेश कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर। जब नया नया कैपिटल की जरूरत आपको पड़ती है तो उसको हम बोल सकते हैं फ्रेश कैपिटल। जब नए नए पहली बार जब शेयर कंपनी इशू करती है, जब कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है और फिर से इशू करती है तो उसे सेकेंडरी मार्केट या फिर ओल्ड इशू कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंक्शन करती है। स्टॉक एक्सचेंज इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन
constituent of the capital market. It is an association or a organization in which stock, bond, commodities etc. traded. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे स्टॉक, बॉन्ड, शेयर, ये सारी चीजों को ट्रेड किया जाता है, बेचा या खरीदा जाता है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE बोलते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE बोला जाता है. ये प्राइमरी दो जगह है जहां पे ऑनलाइन शेयर को बाइंग एंड सेलिंग की जाती है. थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दे प्रोवाइड ए मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर. जब प्राइवेट सेक्टर्स को पैसे की जरूरत पड़ती है तो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लोग पैसा प्राइवेट सेक्टर को देते हैं. किन कंपनियों को ये बोला जाता है? IFCI बोला जाता है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें. एक्जिम होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ये सारे लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट कंपनियों को. फोर्थ है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एक तरीके के एजेंट होते हैं. फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोवर. पैसा लेने वाले और पैसा देने वाले के बीच के जो एजेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है. इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि बोथ द पार्टी को फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए. दे कंसिस्ट ऑफ द मर्चेंट बैंक. ये लोग कौन होते हैं? मर्चेंट बैंक होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, लीजिंग कंपनीज होता है और वेंचर कैपिटल्स होते हैं. तो गाइज ये था आपका पार्ट 4 9 चैप्टर का. आई होप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा. अगली बार हम 5th पार्ट के साथ आएंगे और काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में. तो आई होप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा. तो अभी के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. तो अभी के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम.